दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स का एक सीरीज है 4th नंबर का। तो आज का पहला सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? सब लोगों को पता है, 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये ध्यान देंगे, पूछताछ कहते हैं। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पूछताछ कहते हैं। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन रहता है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। हंगरी रहे तो पूछताछ, ऑस्ट्रेलिया रहे तो डाउन्स। फिर इसके बाद आता है सवाल, उत्तरी अमेरिका, इससे रिलेटेड है, हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपिज कहते हैं। फिर देखिए, दक्षिणी अमेरिका, इसको पम्पास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। अगला सवाल देखिए, IFSCA इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, IFSCA इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका वर्तमान अध्यक्ष है इंजेती श्रीनिवास। इसका आंसर होगा इंजेती श्रीनिवास। इसी में देखते हैं IFSCA, इसका बारे में देखते हैं तो क्या है? इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। फिर से देखते हैं, IFSCA इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, या कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है? जरा सा देखिए, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। अगला सवाल जरा देखते हो, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? एक ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, इसका राज्य बताना है। आंसर होगा मेघालय। इसका क्या होगा? मेघालय। नोकरेक एक नेशनल पार्क है, यहीं पे बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और नोकरेक नेशनल पार्क है, ये भी मेघालय में है। फिर इधर देखेंगे, इसका कैपिटल तो शिलोंग, सबको पता है। और इसके CM कौन है? कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा इनके CM है, किसके? मेघालय के। मेघालय के CM कौन है? कॉनरेड संगमा, और कैपिटल शिलोंग। नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय। फिर अगला है, इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर तो सत्यपाल मलिक। इसके गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सेना के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? आंसर है म्यांमार। और देखिए, कैपिटल इसके क्या है? नेपिता। ठीक है, इसके कैपिटल हो गया नेपिता। नेपिते ये हो गया हमारा, इसका कैपिटल हो गया। म्यांमार जो है अभी पड़ोसी देश है, इसके साथ ऐसा समस्या है। फिर इसमें देखिए, ये सवाल हमारा है अगला, क्या हो गया? चलिए, नेक्स्ट सवाल है, हम लोग देख लिए थे सतपाल मलिक के बारे में। अब इनके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सेना के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई? ये प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। भारत के किस पड़ोसी देश में सेना के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई? सबको पता है, म्यांमार। अब देखिए, कैपिटल में इसका नेपिते, और मुद्रा में क्यात होता है। इसका मुद्रा क्या चलता है? क्यात है। सबसे बड़ा शहर यंगून है, इसके सबसे बड़े शहर कौन है? यंगून है। और आंग सान सू की 2015 से सरकार चला रही थी, लेकिन समस्या आ गया, सेना के द्वारा इनको पदस्थ कर दिया गया। वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति माइंट स्वे को बनाया गया है। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आप लोग फिर से देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश में सेना के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? तो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसमें सेना के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। म्यांमार हो गया, कैपिटल कौन हो गया? नेपिते। अब देखिए, क्या थी इसकी मुद्रा हो गई, सबसे बड़ा यंगून शहर है। फिर आंग सान सू की 2015 से सरकार में थी, और वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कहता है वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो पहले से थे उनको बनाया गया है, माउंट स्वे को बनाया गया है। अब जरा देखिए आगे का सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल आ रहा है, भारतीय वायुसेना कितने लड़ाकू जेट विमानों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए की सौदे की बात कही है? भारतीय वायुसेना जो है कितने लड़ाकू विमानों के लिए, वो भी जेट विमानों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए की सौदे की बात कही है? तो 114 लड़ाकू जेट विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपने स्थापना का कौन सा दिवस मनाया? तो इसका 45वां स्थापना दिवस मनाया भारतीय तटरक्षक बल। इसी में है भारतीय तटरक्षक बल जो है समुद्र तट सुरक्षा, तटीय वादी की सुरक्षा, तट रेखा की सुरक्षा इत्यादि के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। कहता है भारतीय जो तटरक्षक बल है वह समुद्र तट पर सुरक्षा के लिए, तट की आबादी का सुरक्षा हो, तट रेखा की सुरक्षा हो, इसके लिए ये वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और 1 फरवरी को यह अपना स्थापना का 45वां स्थापना दिवस मनाए थे। ध्यान रखने की बात है कि भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। यहाँ से सवाल एक दो को पूछ सकता है कि केमा स्थापना दिवस था, तो 45वां स्थापना दिवस था। दूसरी बात है कि इसकी स्थापना कब किया गया था? 1978 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1978 में किया गया था। अगला सवाल है कि इसी में जरा से देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक के प्रमुख कौन है? भारतीय तटरक्षक जो इनके हेड कौन है? तो इनका हेड है कृष्ण स्वामी। इनके हेड कौन है? कृष्ण स्वामी। अच्छा सा नाम है, प्यारा सा, कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है, भारतीय तटरक्षक के प्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। फिर देखिए इसी में सवाल है अगला, गुजरात जो है सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य, गुजरात सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य है। ठीक है, अगर हमसे सवाल पूछे कि सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य कौन है, तो ये गुजरात हो जाएगा। फिर इसके बाद है कि सबसे छोटा यानी सबसे जिसकी समुद्र तट की लंबाई सबसे कम है, तो वो क्या है? गोवा है। सबसे कम समुद्र तट की जो लंबाई है वो कौन है? तो गोवा हो गया। सबसे कम समुद्र तट की लंबाई किसकी है? तो गोवा की है। ठीक है, अगला सवाल इसमें है कि 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 8वें भारतीय राष्ट्रीय रेशम मेला हो तो कैसा हो? 8वां हो। इसका नंबर कितना था? 8वां नंबर था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा ये मेले का उद्घाटन किया। ये है कौन? तो कपड़ा मंत्री हैं हमारे। रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर हम पहले दूसरे की बात करें, दूसरा तो हमें पता हो गया, पहला कौन है जरा देखते हैं। चाइना फर्स्ट नंबर पर, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया इसके बाद आता है। यानी 5 गो देश है जिसको हम देख सकते हैं। याद रखने के लिए चाइना, भारत, कम से कम इतना याद रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन जो किया गया था इस बार, वो स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया था। ये कपड़ा मंत्री हैं। रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत है। पहला में चाइना है, दूसरा में भारत, तीसरा में जापान, ब्राज़ील, कोरिया, इस तरह से इसका चलता है। इसमें देखेंगे कि एशियाई देशों में रेशम का कुल उत्पादन का 95% उत्पादन होता है। हाँ सही बात है। अब इसमें देख ही सकते हैं कि एशियाई देशों में, जितना भी एशियाई देश है उन सभी में रेशम का कुल उत्पादन का 95% जो है इधर से ही उत्पादन होता है। अगला सवाल है, देखिएगा, आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? देखिए, आदि महोत्सव एक बहुत ही प्यारा सा महोत्सव है। आदि महोत्सव जिनका उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था। ये ट्राइफेड जो है इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। मतलब कह सकते हैं कि यह जनजातीय मामला के मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है ट्राइफेड, और इसी के नोडल एजेंसी के रूप में इसका महोत्सव का उद्घाटन किया गया या जो भी किया गया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड जो है, यानी कह सकते हैं इसको ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इसको कह सकते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, इसका एक बार फिर से देखते हैं क्या है कि हमने देखा कि आदि महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। एम वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। दूसरी बात है कि ये जो ट्राइफेड इसके सहयोग के रूप में काम करता है, तो ये है क्या? तो कहता है कि जनजातीय मामला के मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। कौन? तो ट्राइफेड। कौन? तो ट्राइफेड। किसके नोडल एजेंसी के रूप में? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है उसके नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करता है? ट्राइफेड काम करता है। अब देखिए, इसका पूरा नाम अगर पूछे कभी कभी तो इसके बारे में जरा सा देख लेते हैं।
ठीक है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, इसका हेड क्वार्टर जो होता है, सबका मुख्यालय होता है, वो हमारा कहाँ है, दिल्ली है, हमारा यहाँ पर लिखा हुआ। अगला सवाल जरा देखते हैं। विश्व बैंक सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, विश्व बैंक सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को कितने डॉलर की राशि प्रदान किया है? इसमें है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर? तो 500। इसका देखते हैं, बांग्लादेश का चलता क्या है, पैसा रुपया जो मुद्रा होता है, मुद्रा जिसको बोल सकते हैं क्या है, तो टका है, और ढाका राजधानी है, यही है इसका। तीस्ता नदी जल समझौता भारत और किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत और किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। और भी एक सवाल है कि तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य से होता है। हम अगर देखें तो तीस्ता नदी जो है, और इस तीस्ता नदी का के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो जरा देखते हैं। कहता है तीस्ता जल समझौता है किसके साथ? तो तीस्ता नदी के साथ है। और यह तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से होकर के निकलता है, यानी कि सिक्किम राज्य से उद्गम है इसका। और यहाँ से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है। वर्ष 1983 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच एक तदर्थ जल हिस्सेदारी का समझौता हुआ था। इसी के तहत है जो कि इसका क्वेश्चन पूछता है, तीस्ता नदी जल समझौता या विवाद जिसको कह सकते हैं, किसके बीच है? ये हो गया। अब क्या बोलता है, बांग्लादेश का राष्ट्रपति के रूप में किसे जानेंगे? तो ये हमारा हो गए अब्दुल हामिद जी द्वारा, सॉरी, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री शेख हसीना, हम लोग को पता है। और बांग्लादेश मुक्त हुए थे 1971 ईस्वी में, और 2021 आज चल रहा है, यानी 71 में हुआ था, आज 21 चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को नासा के कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है? ठीक है, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को नासा के कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है हाल ही में? भव्या लाल को। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। नासा का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर, यानी हमारे यहाँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है, वहाँ 1 अक्टूबर को स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। कब किया गया था? 1958 ईस्वी में किया गया था। और नासा का मुख्यालय कहाँ हो गया? वाशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय कहाँ हो गया? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। 1 अक्टूबर। हमारे यहाँ अभी हम लोग पढ़े थे कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। और 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हमारा ये जो हमारे नासा है यूएसए में जो पढ़ते हैं, इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमालय के शिवालिक रेंज में पाई जाने वाली, हिमालय के शिवालिक रेंज में पाई जाने वाली वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वनस्पति उद्यान का नाम क्या है? इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है शिवालिक अर्बोरिटम, शिवालिक अर्बोरिटम, ये नाम हमारा हो गया। इसमें देखते हैं उत्तराखंड के नैनी जिले में स्थित है, और ये यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, अच्छी बात है। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राजधानी देहरादून। इसमें देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क यहीं पर पड़ता है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। एक और है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। याद रखने वाली बात है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसको हैली नेशनल पार्क भी नाम था, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में सबसे पुराना हो गया, इसका बाद में नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। अगला सवाल, फेसबुक के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेसबुक के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सवाल है, इसका आंसर होगा हेनरी मोनिज को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे भी पता है सबको कि फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे है? मार्क जुकरबर्ग को। फेसबुक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो है मार्क जुकरबर्ग। आगे देखते हैं, फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने गैर EMB ATM से पैसे निकालने पर रोक लगाई है? ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, ये भारत का अपना बैंक है,
और बहुत पुराना बैंक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, इसका जो सीईओ है एस मल्लिका अर्जुन राव, ये 1 अक्टूबर 2019 को पदभार ग्रहण किया। इनकी स्थापना जो हुई थी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक जो है, इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में बंटकर चला गया, हुआ था। 19 मई 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य में लाला लाजपत राय थे और दयाल सिंह मजीठिया। देखिए इसमें कहता है लाला लाजपत राय ने एक और काम किए थे, लक्ष्मी बीमा बैंक की भी स्थापना में इन्होंने बहुत सहयोग दिया था और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि साइमन कमीशन के जब विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज के क्रम में इनको चोट लगने से, घायल हो जाने से इनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 में, यानी 1928 ईस्वी में इसका विरोध करने के क्रम में ऐसा हुआ था। अगला सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने फरवरी को? 2 फरवरी को, यानी वेटलैंड डे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। मतलब वेटलैंड दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसमें देखना है 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 1971 को वेटलैंड के संरक्षण पर कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड कन्वेंशन के 2021 में 50वीं वर्षगांठ है, इसलिए हम लोग को याद रखना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस प्रत्येक साल 1997 से मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि कब से वेटलैंड दिवस जो है या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1997 ईस्वी से मनाया जा रहा है। अगला सवाल है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? यह डबल वर्ड टाइप हो गया है, मिस्टेक होता है। राम मोहन राव अमारा, ठीक है। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जो है कौन होंगे? राम मोहन राव अमारा। आगे सवाल, उप सेना प्रमुख का पदभार किसे दिया गया? तो उप सेना में लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। उप सेना प्रमुख का पदभार किसे दिया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। अगला सवाल देखिए, इसमें कहता है अल्बर्ट बिग अवार्ड 2020 का 4था संस्करण किसे दिया गया? तो हमारे गीतकार A.R. रहमान है और एक व्यक्ति और है सैदापेट हरि कृष्णन, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको भी दिया गया है, दोनों को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अब थोड़ा सा देखिए फॉन्ट छोटा हो गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है हमारे पास, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया? किस राज्य सरकार ने? वह कौन सा ऐसा राज्य सरकार है भारत का जिसने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया? उत्तराखंड ने किया है। अगला सवाल है, किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया? ये देश कोई नहीं, चीन है। कौन सा देश है? चीन है। अगला सवाल देखेंगे, किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? ये है मलेशिया। अगला सवाल है, हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड विपन का सफल उड़ान परीक्षण किया? ये उड़ीसा हो गया। अगला सवाल है, किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके की मंजूरी दी है? किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके की मंजूरी दी है? वह है श्रीलंका। किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? नासा ने किया। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, ये हमारा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सीतारमन। कौन सीतारमन? निर्मला सीतारमन। किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? वो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है?
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 32 यानी 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा है ना की घोषणा की है? अभ्युदया है ना। देखिए इसमें देखिए उत्तर प्रदेश ने। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना किसने शुरू किया? यह आपका राजस्थान ने किया। तो आज का इतना ही सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।